वो है वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख। मैंने यहां पर लिख दिया है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कबूतर लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया अपनी तरफ से भैया, मैंने ले लिया है कबूतर लिख दिया है, और फिर मैंने पक्षी लिख दिया है, और फिर मैंने यहां पर लिख दिया है सब्जी। मेरे प्यारे मित्रों बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को, है ना। अब देखो जाए कि भैया इसका डायग्राम बनाइए, तो आप क्या करेंगे, तो भाई जितने भी कबूतर हैं सभी के सभी कबूतर, जितने भी कबूतर हैं सभी के सभी कबूतर पक्षी के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे? जितने भी कबूतर हैं सभी के सभी कबूतर पक्षी के अंदर आएंगे और सब्जी अलग हो जाएगा। मतलब कहने का सभी कबूतर पक्षी के अंदर होते हैं कि नहीं होते? सभी के सभी कबूतर किसके अंदर आएंगे? तो आप कहेंगे पक्षी के अंदर, यानी कि पक्षी के अंदर ये क्या आ जाएंगे? सभी के सभी मेरे प्यारे मित्र कबूतर आ जाएंगे, पिजन आ जाएंगे, और यहां पर ये क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सब्जी बनेगा। यहां पर क्या बनेगा? आप बोलेंगे सब्जी बन जाएगा। तो सब्जी और पक्षी में कोई संबंध नहीं है, सब्जी और कबूतर में कोई संबंध नहीं है। तो मुझे ये पता चल गया है, मेरे प्यारे साथियों, कि ये एक अलग बनेगा और एक के अंदर ये पूरा एक अलग बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अगर मैं दूसरी कंडीशन लेता हूं, तो अगर यहां पर मान लीजिए लिखा है, कुछ लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर कि मैंने लिख दिया बस। क्या लिख दिया? बस। ठीक है, बस के बाद में मान लो मैंने लिख दिया पेन, और मैंने लिख दिया सेब। मैंने क्या लिख दिया? सेब, यानी कि एप्पल। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं आपसे बोलूं इन तीनों में रिलेशन बताओ, तो आप कहेंगे कोई भी बस पेन नहीं होता है, कोई भी पेन सेब नहीं होता है, कोई भी सेब बस नहीं होता है। यानी कि इन तीनों में, हाँ, बस पेन सेब में आपस में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, कोई रिलेशन नहीं बनेगा। वर्कशीट का अलग से फोल्डर बनाए मेरे प्यारे मित्र। पेन ये हो गया सेब, तो मेरे मित्र सेब ये क्या है? आप कहेंगे सर जी ये तो एप्पल है। ये क्या है? ये सेब हो गया, एप्पल हो गया। ये क्या है? ये पेन हो गया, कलम। ये क्या है? बस हो गया। ये क्या है? तो आप कहेंगे बस हो गया। बात समझ रहे हैं? अब जरा ध्यान देना, इन तीनों में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जरा अब ध्यान देना, बस आएगा वाहन के ग्रुप में, वाहन की कैटेगरी में, पेन आएगा स्टेशनरी वाले में। ठीक है, और इसके बाद में सेब किस में आएगा? तो आप कहेंगे सेब आएगा फल वाले वर्ग में। किस में आएगा? फल वाले वर्ग में आएगा। बात समझ गए? अब जरा ध्यान देना, अब हमें तरफ से जिन कंडीशन पे आधारित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लिखेंगे पहली कंडीशन। सभी मेरे प्यारे मित्र पहली कंडीशन लिखेंगे। अच्छा याद रखना, जैसे वर्ग बोलेंगे इसको दूसरा वर्ग बोलेंगे, इसको तीसरा वर्ग बोलेंगे, मतलब इन तीनों को क्या बोलेंगे? अलग अलग वर्ग बोलेंगे, अलग अलग कमोडिटीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अलग अलग कमोडिटीज बोलेंगे। ठीक है भाई, चलो जरा ध्यान दीजिएगा। अब नोट करिए, किसी की कमेंट नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इंग्लिश वाले लोग लिखेंगे मेरे मित्र इंग्लिश बिल्कुल भी संबंधित ना हो, यानी कि कह दो 1% संबंधित ना हो। एग्जाम्पल में जैसे लिख लेंगे, एग्जाम्पल लिखिएगा मेज बिल्ली, एग्जाम्पल लिखेंगे मेज बिल्ली, और मान लीजिए यहां पर अगर हमने लिख दिया क्या? पक्षी, है ना। मेज बिल्ली और क्या कह सकते हैं आप? पक्षी कह सकते हैं। जरा ध्यान से समझना, मेज यानी कि टेबल, बिल्ली का मतलब कैट होता है, आप जानते ही हैं, और पक्षी का मतलब कहेंगे बर्ड होता है, पक्षी का मतलब बर्ड होता है। अब आपको बनाना है डायग्राम। ठीक है, अंकित जा, सुधर जाओ बेटा। अलग अलग हो तो आपको क्या करना है? डायग्राम कैसा बनेगा? डायग्राम कैसा बनेगा मेरे मित्र, इस पर ध्यान देना है आपको। तो देखो डायग्राम कैसा बनेगा, तो भाई मेज बिल्ली नहीं होती है, बिल्ली पक्षी नहीं होते हैं, और पक्षी मेज नहीं है, यानी कि तीनों का वर्ग अलग अलग है। ठीक है, तीनों का वर्ग अलग अलग है। तो मेरे प्यारे मित्र ये अगर एक मेज का है, एक पक्षी का है, और दूसरा क्या हो जाएगा? एक यहां पर क्या बन जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी एक बिल्ली का बन जाएगा। एक किसका बन जाएगा? आप बोलेंगे सर जी बिल्ली का बन जाएगा। बोलो भाई बात समझ आ रही कि नहीं? तो क्या करते हैं भैया, एक बिल्ली कर देते हैं, एक बिल्ली कर देते हैं, दूसरा पक्षी कर देते हैं, और एक क्या कर देंगे? एक मेज कर देंगे। एक क्या कर देंगे? एक मेज कर देंगे। बात समझ गए? आगे देखो, जो अगला यहां पर टाइप बनेगा, तीनों में एक दूसरे में कोई रिलेशन नहीं, तो जब हमें इस प्रकार से आएगा, ठीक है, बड़े ध्यान से समझेंगे, लिखेंगे जब 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 एक वर्ग किसी दूसरे वर्ग से, जब एक वर्ग किसी दूसरे वर्ग से, जब एक वर्ग किसी दूसरे वर्ग से पूर्णतया संबंधित हो, पूर्णतया संबंधित हो, और जब एक वर्ग किसी दूसरे वर्ग से पूर्णतया संबंधित हो, और दूसरा वर्ग पूर्णतया, और दूसरा वर्ग पूर्णतया तीसरे वर्ग से संबंधित हो, दूसरा वर्ग पूर्णतया तीसरे वर्ग से संबंधित हो। मेरे प्यारे साथियों, अब जरा ध्यान देना, यहां पर आपको क्या देखना है कि कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर हो। ठीक है, कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर हो। इंग्लिश में लिख लेंगे इंग्लिश वाले मेरे मित्र, यानी कि आवर्स, घंटा यानी कि आवर्स, फिर लिख दिया मिनट, क्या लिख देंगे? मिनट लिख देंगे। फिर मेरे प्यारे साथी लिख देंगे सेकंड, क्या लिख देंगे? सेकंड लिख देंगे, क्या लिख देंगे? सेकंड। तो इसका जो डायग्राम बनेगा, वो क्या बनेगा? सभी मेरे प्यारे मित्र नोट करेंगे, डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। ये तीनों एक दूसरे के अंदर होंगे। अंदर क्यों होंगे?
क्योंकि भैया सबसे बाहर वाला घंटा होगा यानी कि आवर्स होगा, सबसे बाहर वाला। उसके बाद अंदर वाला क्या होगा, मिनट बनेगा। अंदर वाला क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर जी मिनट बनेगा। इसके बाद में अंदर वाला क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सेकंड बनेगा। बात तो समझ गए होंगे, बात तो समझ गए होंगे। घंटा के अंदर मिनट आएगा, मिनट के अंदर सेकंड आएगा। कोई दिक्कत समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए। दो चीजें हम लोगों ने अभी कंप्लीट की हैं। पहला ये कंप्लीट किया है जब तीनों वर्ग अलग अलग हो, और दूसरा ये कंप्लीट किया है जब तीनों एक दूसरे के अंदर हो। जब तीनों एक दूसरे के अंदर हो तो यहां तक हम लोगों ने चीजें कंप्लीट कर ली हैं। करते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। अब हम लोग बात करेंगे अगले कंडीशन की। तो चलिए भाई, अगली कंडीशन क्या है, आइए जरा समझते हैं। अगली कंडीशन क्या है, तो आइए जरा समझते हैं। जब एक वर्ग किसी दूसरे वर्ग से, जब एक वर्ग किसी दूसरे वर्ग से, जब एक वर्ग किसी दूसरे वर्ग से पूर्णतया संबंधित हो। कैसा हो, पूर्णतया संबंधित हो, पूर्णतया संबंधित हो। जब एक वर्ग किसी दूसरे वर्ग से पूर्णतया संबंधित हो तथा तीसरा वर्ग सबसे अलग हो, तथा तीसरा वर्ग सबसे अलग हो, तथा तीसरा वर्ग सबसे अलग हो। नोट करते रहिएगा सभी लोग, है ना, सभी मेरे प्यारे मित्र यहां पर नोट करते रहेंगे। सबसे अलग हो तो हम लोग किस प्रकार का डायग्राम बनाएंगे, तो याद रखिएगा, एग्जांपल लिखिएगा, किलोग्राम, किलोग्राम, ग्राम और लीटर। किलोग्राम यानी कि केजी, ग्राम तो ये बन जाएगा, और लीटर, और क्या बनेगा, लीटर, और क्या बनेगा, लीटर। बात समझ गए, और क्या बनेगा, लीटर। तो भैया ग्राम से मिलकर के किलोग्राम बनता है और लीटर अलग होता है, ग्राम से मिलकर के किलोग्राम बनता है और लीटर अलग होता है। तो ये हो जाएगा लीटर, ये हो जाएगा किलोग्राम, और किलोग्राम के अंदर ही क्या बनता है, तो आप कहेंगे ग्राम बनता है। किलोग्राम के अंदर ही क्या बनता है, तो आप कहेंगे ग्राम बनता है। बताओ भैया यहां तक क्लियर है, किसी मेरे साथी को कुछ डाउट तो नहीं है? शैतानी करोगे बेटा, सजा तो मिलेगी इसमें। लिखिए जरा, इंपॉर्टेंट है भैया। जब एक वर्ग पूर्णतया, जब एक वर्ग पूर्णतया किसी दूसरे वर्ग, जब एक वर्ग पूर्णतया की जगह लिखो आंशिक रूप से, जब एक वर्ग आंशिक रूप से, जब एक वर्ग आंशिक रूप से किसी दूसरे वर्ग से संबंधित हो, किसी दूसरे वर्ग से संबंधित हो, और दूसरा वर्ग आंशिक रूप से, और दूसरा वर्ग आंशिक रूप से तीसरे वर्ग से संबंधित हो, आंशिक रूप से तीसरे वर्ग से संबंधित हो, तीसरे वर्ग से संबंधित हो। लेकिन याद रखिएगा, लेकिन पहले और तीसरे वर्ग में कोई संबंध ना हो। लेकिन पहले और तीसरे, मैं इन शॉर्ट में लिखता हूं, फर्स्ट एंड थर्ड, पहले और तीसरे वर्ग में कोई संबंध ना हो, पहले और तीसरे वर्ग में कोई संबंध ना हो, पहले और तीसरे वर्ग में कोई संबंध ना हो। बात समझ गए, बात समझ रहे ना भाई आप लोग? बताओ भाई, समझने की कोशिश करिए भाई, समझने की कोशिश करिए जरा सभी लोग। अब इंग्लिश वाले मेरे मित्र लिखेंगे आप तो भाई वो बेहतर चीजें हुए आपकी क्लियर होती है। जब आप लिख करके पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होता है, आपको ज्यादा समझ आता है। बात समझ रहे ना? हाँ, तो सावधानी से पढ़ाई करते रहो। अब मैं बात करता हूं इसके एग्जाम्पल की, ठीक है? तो एग्जाम्पल लिखिए, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। आप कितना भी भैया परेशान हो, कमेंट आपकी दिखाई नहीं दे रहे, कमेंट मैंने अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जी डायग्राम क्या बनेगा, मेन मुद्दा तो डायग्राम का है, मेन मुद्दा तो डायग्राम का है। तो मेरे प्यारे साथियों, कुछ डॉग भी पेट होते हैं, कुछ कैट भी पेट होती हैं। ना तो सभी कैट पेट होती हैं, ना ही सभी डॉग पेट होते हैं। याद रखिएगा, वो इस प्रकार से बनेगा, ये आपका पेट हो जाएगा, पालतू हो जाएगा, कैट इधर हो जाएगा, डॉग इधर हो जाएगा। आप चाहो तो डॉग को इधर कर दो, कैट को इधर कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बात समझ गए? क्लियर है इतनी बात सभी को? मेरे प्यारे साथियों, कुछ कैट पेट है तो कुछ है, यानी कि कॉमन होना चाहिए, यानी कि दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो भैया ये कॉमन बात है, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों ये कॉमन है। इसके बाद देखो मेरे प्यारे साथियों, ये कॉमन है। बात समझ रहे हैं? तो जो डॉग पेट है, पालतू है, वो इसमें है, जो कैट पेट है इसमें है। डॉग और कैट में कोई रिलेशन, मैंने बोला था, पहला दूसरा आंशिक रूप से हो, दूसरा तीसरा आंशिक रूप से हो, पहले और तीसरे में कोई संबंध ना हो। आंशिक का मतलब थोड़ा भाग होता है, आंशिक का मतलब ये हो गया, आंशिक का मतलब ये हो गया थोड़ा भाग है, और कंप्लीटली का मतलब ये हो गया एक के अंदर कंप्लीटली दूसरा आ गया, ये हो गया कंप्लीटली का मतलब। समझ गए? ये हो जाएगा कंप्लीटली का मतलब। बताओ भैया क्लियर है यहां तक? अगर क्लियर है तो मेरे प्यारे साथियों मैं बढ़ता हूं अगली कंडीशन की तरफ, और अगली कंडीशन आप सभी के सामने देखिएगा। अगली कंडीशन आप सभी के सामने है, सभी मेरे प्यारे मित्र नोट करेंगे। देखिएगा, जब कोई दो वर्ग,
जब कोई दो वर्ग आपस में आंशिक रूप से संबंधित होंगे। कैसे? आपस में आंशिक रूप से संबंधित होंगे। आपस में आंशिक रूप से संबंधित होंगे और तीसरा वर्ग सबसे अलग होगा। तीसरा वर्ग सबसे अलग होगा। है ना? देखो जरा, इंग्लिश में लिख लेंगे सबसे अलग होगा, लेकिन तीसरा सबसे अलग होगा, है ना? बट थर्ड वन इज कंप्लीटली डिफरेंट। बात समझ गए? अब आगे अब यहां पर इसका एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल जरा नोट कर लीजिए सभी लोग। एग्जांपल क्या है? तो एग्जांपल में लिख देता हूं यहां पर कैट यानी कि बिल्ली। क्या लिखेंगे? बिल्ली, कैट हो गया। पालतू हो गया यानी कि पेट, और भैया लिख दो पेन यानी कि कलम। अब इनका अगर डायग्राम बनाओगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। पूछो कैसे? इसलिए आसानी से बन जाएगा कि बिल्ली और पालतू में पार्सली रिलेशन होगा। कुछ बिल्ली पाली जाती है, कुछ बिल्ली पालतू जानवर है, लेकिन पेन अलग होते हैं। बताओ भाई, पेन अलग होते हैं कि नहीं होते हैं? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल अलग होते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इनमें जो रिलेशन बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो भैया, इस प्रकार का बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी कि ये पेन हो जाएगा, ये पेन हो गया, ये आपका कैट हो जाएगा बिल्ली, ये बिल्ली हो गया, और ये बन जाएगा पालतू। ये क्या बन जाएगा? पालतू। ये पेट बन जाएगा, ये कैट बन जाएगा। ये कॉमन बात दोनों का होगा। ये आंशिक रूप से एक दूसरे से संबंधित है, तीसरा सबसे अलग है। तीसरा सबसे अलग है। यहां की कंडीशन थी, ये तीसरी कंडीशन थी, ये चौथी कंडीशन है, और ये भाई साहब पांचवी कंडीशन है। तो अभी तक हम लोगों ने 5 कंडीशन कंप्लीट कर ली है, और अब हम लोग बात करेंगे 6 पे, यानी कि छठवें वाली कंडीशन। ठीक है? तो सभी मेरे प्यारे मित्र, यहां वर्ग, जब तीनों वर्ग आंशिक रूप से आंशिक रूप से एक दूसरे से संबंधित हो, जब तीनों वर्ग आंशिक रूप से एक दूसरे से संबंधित हो, जब तीनों वर्ग आंशिक रूप से एक दूसरे से संबंधित हो। इंग्लिश वाले मेरे मित्र लिखेंगे व्हेन। में देखिए क्या कह रहे हो भैया मेरे मित्र, 4 में ये लिखा है जब एक वर्ग आंशिक रूप से किसी दूसरे वर्ग से संबंधित हो और दूसरा वर्ग आंशिक रूप से तीसरे वर्ग से संबंधित हो, लेकिन पहले और तीसरे में कोई संबंध ना हो, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा, है ना? और यही इसका सही होता है, ये भी याद रखना। चलो, मतलब हो जाएगा टॉल पर्सन, और लिखेंगे बॉयज, लड़के। अब इसका बनाएंगे डायग्राम। इसका क्या बनाएंगे? आप लोग बनाएंगे वेन डायग्राम। इसका बनाएंगे सभी लोग वेन डायग्राम। देखो भाई बनेगा कैसे? तो ये तीनों आपस में पार्सली रिलेट करेंगे। यहां पर क्या होगा? ये तीनों आपस में पार्सली रिलेट करेंगे। जैसे कुछ लड़के ऐसे होंगे जो लंबे भी होंगे और यहां पर खिलाड़ी भी होंगे। जैसे मान लीजिए आप हैं, आप खिलाड़ी भी हैं, लंबे भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, लंबे भी हैं, और आप लड़के भी हैं। तो तीनों क्वालिटी आपके अंदर हो गई। तो कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ ऐसे ग्रुप्स होंगे जो तीनों में पार्सली रूप से कनेक्ट करते होंगे। ना तो सभी लड़के लंबे हो सकते हैं, ना ही सभी लड़के खिलाड़ी हो सकते हैं। कुछ लड़के ऐसे हो सकते हैं जो लंबे और खिलाड़ी दोनों हैं। ठीक है? हाँ। तो मेरे मित्र यहां पर क्या होगा? यहां पर आंशिक रूप से रिलेट करेगा, पार्शियली एक दूसरे से रिलेट करेगा। बात समझ रहे? पार्शियली एक दूसरे से रिलेट करेगा। बोलो भाई क्लियर है? तो यहां पर बनेगा लड़का, यहां पर बनेगा लंबा व्यक्ति। यहां पर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी लंबा व्यक्ति हो जाएगा। बिल्कुल भैया हो जाएगा। यहां पर बनेगा लंबा व्यक्ति, लड़का, लंबा व्यक्ति, और क्या बन जाएगा? और यहां पर बनेगा मेरे मित्र खिलाड़ी यानी कि प्लेयर। यानी कि क्या बनेगा? प्लेयर बनेगा, खिलाड़ी बनेगा। अब तीनों में जो कॉमन है, तीनों में जो पार्शियली कॉमन है वो यही तो बनेगा। तीनों में जो पार्शियली कॉमन है वो यही तो बनेगा कि नहीं बनेगा? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल यही बनेगा। तीनों में पार्शियली कॉमन है वो यही बनेगा। बोलो भाई बात समझ गए? तो ये बन जाएगा। चलिए अगले टाइप की तरफ मेरे प्यारे साथियों, और जो अगला टाइप है, मैं अलग अलग हूं। जब दो वर्ग अलग अलग हों, लेकिन दोनों वर्ग किसी तीसरे वर्ग के अंदर, किसी तीसरे वर्ग से पूर्णतया संबंधित हो, किसी तीसरे वर्ग से पूर्णतया संबंधित हो। इंग्लिश जरा आप देखेंगे क्या बनेगा? जानवर। क्या बनेगा? जैसे जानवर हो गया, जानवर का मतलब जानते हो एनिमल होता है। जानवर का मतलब क्या है? आप कहेंगे एनिमल है। इसके बाद गाय ले लो, गाय हमारी माता है, हमको सब कुछ आता है ना? गाय हो गया। और भैया तोता, तोते उड़ जाते हैं ना? हाँ, तो तोता यानी कि पैरट। अब इसका डायग्राम क्या बनेगा ये आपको समझना है। ये आ गया जानवर का। तो मैंने आपसे बोला है दोनों में कोई संबंध ना हो। भैया गाय तोता नहीं हो सकते, तोता गाय नहीं हो सकते। तो अगर हमें इसका वेन डायग्राम बनाना है तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर आएंगे। अंदर क्यों आएंगे? देखो ये आपका बन जाएगा गाय, और एक बन जाएगा तोता।
क्योंकि गाय तोता नहीं होते हैं और तोता गाय नहीं होते हैं, तो गाय और तोता में तो कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन ये दोनों जानवर होते हैं, तो आएंगे किसके अंदर? जानवर के अंदर। ठीक है, बात समझ गए? हाँ, पैरट तो वर्ड में ही आएगा, मुझे पता था ये संदेह होगा, मुझे पता था। हाँ, यहां पर देखो आया तोता जानवर। अब आओ आपको हम समझाते हैं। अब आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे अगर मैं बात ये करूं कि ये लिखा है प्राणी, ये क्या लिखा है? प्राणी। प्राणी का मतलब होता है क्रिएचर। प्राणी का मतलब क्या होता है? क्रिएचर। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा इस कहानी को। जैसे अभी आपके अंदर डाउट आया, मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं, परेशान ना भैया। ठीक है, मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, आप बिल्कुल भी आपको घबराने की है। तो अब कुछ क्या है? मानव है, कुछ क्या है? मानव है, और कुछ क्या है? तो आप कहेंगे सर जी आज तो मैंने नई चीज सीखी, आपने नई चीज सिखाई। भैया एमडी क्लासेस का काम ही नई चीज सिखाना। तो कुछ क्या है? तो आप कहेंगे जानवर है। कुछ क्या है? तो आप कहेंगे सर जी जानवर है। कुछ क्या है? तो आप कहेंगे जानवर है। बात समझ गए? हाँ जी, होते क्या? ह्यूमन होते ना बुआ, ह्यूमन में भी कलाकारी होती है। देखो जरा क्या कलाकारी होती है ह्यूमन में। कुछ पुरुष होते हैं और कुछ क्या है? आप कहेंगे महिलाएं होती हैं, मेल फीमेल। बताओ भाई, यही तो है कि नहीं है? यानी कि कुछ मेल होते हैं और कुछ फीमेल होते हैं। अब यहां पर देखो, उसी प्रकार से जानवर में दो चीजें हैं। कौन कौन? एक पक्षी है और यहां पर क्या है? आप कहेंगे पशु है। पशु है, पशु के बाद में आप कहेंगे पक्षी भी है। और मेरे मित्र ये क्या है? अरे भाई, और ये क्या है? कीट। क्या कहेंगे आप? कीट कहेंगे। क्या कहेंगे? कीट कहेंगे। बात कुछ समझ आया कि नहीं आया? कुछ समझ आया कि नहीं आया? रूपसी सिंह। तो यहां तक क्लियर है? फिश भी जानवर हो सकती है क्या? तो आपको क्या लगता है? मतलब मछली जो है, मछली जानवर नहीं होती, वो क्या होती है? मछली जानवर नहीं होती क्या? बताइए भाई। बच्चे जो होते हैं मेल फीमेल, बच्चे जो है उसी कैटेगरी में आएंगे। जैसे मान लो लड़का हुआ तो मेल में आएगा, और उसमें फीमेल, अगर लड़की है तो फीमेल में आ गया। जो मछली है वो भी तो क्या है? जानवर है। जो कबूतर है वो क्या है? जानवर है। पशु पक्षी में डिफरेंस है मेरे साथियों। पशु पक्षी में, हाँ, क्रिएचर। आपने पढ़ा होगा, अगर आप पुरानी किताबें रीजनिंग की उठा करके देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, अगर आप रीजनिंग की पुरानी किताबें उठा करके देखेंगे तो उसमें लिखा है मनुष्य एक जानवर है। मनुष्य एक जानवर है। आप पुरानी किताबें उठाकर देखिएगा, जो आज के 10 साल पहले, जो आज के 10 साल पहले। ठीक है, तो वो पशु पक्षी में अंतर है। पशु पक्षी, लेकिन है सब क्या? है सब जानवर। अब जैसे बात करते थे गाय, गाय क्या है? जानवर है कि पशु है? तो आप कहेंगे सर जी गाय पशु है। गाय एक पशु है, लेकिन किसके अंतर्गत आएगी? जानवर के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी? जानवर के अंतर्गत आएगी। ठीक है, बात समझ गए? चलो भाई, तो ये यहां पर कहानी बनती है मेरे प्यारे साथियों, ये यहां पर कहानी बनती है। तो यहां पर जो कंट्राडिक्शन वाली चीजें हैं वो भी मैं समझाऊंगा, परेशान मत हो। जब दो वर्ग, बातें नहीं करो, जब दो वर्ग आपस में, जब दो वर्ग आपस में आंशिक रूप से संबंधित हो, जब दो वर्ग आपस में आंशिक रूप से संबंधित हो, कैसे हो? आंशिक रूप से संबंधित हो, और तीसरा वर्ग आंशिक रूप से संबंधित हो, और तीसरा वर्ग, जब दो वर्ग आपस में आंशिक रूप से संबंधित हो और तीसरा वर्ग, और तीसरा वर्ग, और दोनों वर्ग, ऐसे लिखो, और दोनों वर्ग, और दोनों वर्ग पूर्णतया, और दोनों वर्ग पूर्णतया तीसरे वर्ग के अंदर हो, दोनों वर्ग पूर्णतया तीसरे वर्ग के अंदर हो, तीसरे वर्ग के अंदर हो। बात समझ रहे हैं? तो इंग्लिश वाले मेरे मित्र लिखेंगे, लिख लीजिएगा। अगर मैं एग्जांपल लिखता हूं मानव, आदमी, मानव, आदमी और डॉक्टर, मान लीजिए अगर मैं ये एग्जांपल लिखता हूं तो मानव का मतलब होता है ह्यूमन, आदमी का मतलब होता है, आपको पता है, मैन। भाई देखो जरा यहां पर ध्यान से। अब अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहोगे तो देखो डायग्राम कैसे बनाएंगे। ठीक, अब देखेंगे कुछ आदमी डॉक्टर होते हैं, कुछ आदमी डॉक्टर होते हैं, लेकिन सभी के सभी आदमी मानव के अंदर आएंगे, सभी के सभी डॉक्टर भी तो मानव के अंदर आएंगे, सभी के सभी डॉक्टर भी तो किसके अंदर आएंगे? तो आप कहेंगे मानव के अंदर आएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जो इसका डायग्राम बनेगा, एक बार हमें कमेंट करके बता देना, एक बार मुझे कमेंट करके सभी लोग बता देना, क्या इसका डायग्राम ये नहीं बनेगा? क्या इसका डायग्राम ये नहीं बनेगा? अगर मैं ये लिखता हूं आदमी, अगर मैं ये आदमी लिखता हूं, अगर मैं ये डॉक्टर लिखता हूं, अगर मैं बाहर वाला मानव लिखता हूं, भाई सभी डॉक्टर आदमी नहीं हो सकते, महिलाएं भी डॉक्टर होती हैं, और ना ही सभी आदमी डॉक्टर हो सकते हैं। लेकिन ये दोनों हैं क्या? ये दोनों मानव होते हैं। ये दोनों क्या है? तो आप कहेंगे ये दोनों मानव भी होते हैं, ये दोनों मानव भी होते हैं। बताओ भाई, क्लियर है? तो यहां पर जो पार्शली रिलेटेड होगा, ये एक दूसरे से पार्शली संबंधित है। ये वाला भाग इनका जो है एक दूसरे से पार्शली रिलेट कर रहा है। बात समझ रहे हो ना? बात समझ रहे हो भाई सभी लोग? एकदम शानदार तरीके से, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? बताओ भैया, क्लियर है? जब एक वर्ग, नोट करते रहिए, लिखो भाई, नवी कंडीशन क्या है? जब एक वर्ग, जब एक वर्ग
किसी दूसरे जब एक वर्ग किसी दूसरे वर्ग से जब एक वर्ग किसी दूसरे वर्ग से पूर्णतया संबंधित हो, जब एक वर्ग किसी दूसरे वर्ग से पूर्णतया संबंधित हो, पूर्णतया संबंधित हो, जब एक वर्ग किसी दूसरे वर्ग से पूर्णतया संबंधित हो, और तीसरा वर्ग दूसरे से सेकंड से दूसरे से आंशिक रूप से संबंधित हो। कैसे हो? आंशिक रूप से संबंधित हो, आंशिक रूप से संबंधित हो, आंशिक रूप से संबंधित हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बताओ भाई। देखिएगा, व्हेन पहला वर्ग दूसरे वर्ग से पूर्णतया संबंधित हो, है ना, और दूसरा वर्ग तीसरे वर्ग से आंशिक रूप से संबंधित हो। बात भेजे में गई कि नहीं गई? तो अगर हम इसका एग्जांपल लिखें तो नोट करिएगा, पिता बच्चे, पिता यानी कि फादर, है ना, पिता यानी कि क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे फादर, पिता हो गए, बच्चे हो गए, और मेरे प्यारे साथी क्या हो जाएगा? बोलो भैया। और आप कहेंगे सर जी पुरुष ले लो, और आप क्या बोलेंगे? सर जी मेल ले लो, काम खत्म। बात तो यार बिल्कुल ठीक है, समझ तो गए हुई हो यहां तक, है ना? देखो भाई, समझे कि नहीं समझे? तो जरा ध्यान देना यहां पर कि अगर मैं बात करता हूं यहां पर, सभी के सभी पिता पुरुष होते हैं कि नहीं होते हैं? सभी के सभी पिता क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। तो सभी के सभी पिता जो है पुरुष होते हैं, यानी कि पुरुष के अंदर क्या आएगा? पिता आएगा। पुरुष के अंदर क्या आएगा? पिता आएगा। पुरुष के अंदर क्या आएगा? पिता आएगा कि नहीं आएगा? और ये क्या हो जाएगा? ये आप कहेंगे पुरुष होगा। बताओ भाई, मेल होगा कि नहीं होगा? सभी के सभी पिता पुरुष होते हैं, लेकिन याद रखिए भैया, ये क्या हो जाएंगे? बच्चे, क्योंकि बच्चे पिता नहीं हो सकते हैं। बच्चे पिता नहीं हो सकते हैं, याद रखिएगा। तो बच्चे पिता नहीं हो सकते, तो पिता से अलग होगा, लेकिन बच्चे पुरुष हो सकते हैं। पुरुष का मतलब यहाँ मेल कैटेगरी से, याद रखना, पुरुष का मतलब यहाँ पर मेल कैटेगरी से। कुछ बच्चे मेल होते हैं, कुछ फीमेल जो होते हैं उनको भी बच्चे ही तो कहते हैं, उनको भी बच्चे ही तो कहते हैं। चलो सत्येंद्र जी, मैं कंप्लीट कर दूंगा, परेशान मत हो। तो ये यहाँ पर आपका था 7 में क्या डाउट है? बताओ भाई, 7 में क्या डाउट है? कह रहा है जब दो वर्ग अलग अलग हो लेकिन दोनों वर्ग किसी तीसरे वर्ग से पूर्णतया संबंधित हो। भाई गाय और तोता अलग अलग है, ये तीसरे क्या है? जानवर के अंदर आएंगे, जानवर के अंदर आएंगे। अब यहां पर क्या बनेगा? हाँ, अभी दो कंडीशन और बाकी, वो कल वाली क्लास में कंप्लीट कराएंगे। एक बार 4-5 क्वेश्चन करा दीजिए। अच्छा देखो भाई, अभी दो कॉन्सेप्ट बाकी है, उन दो कॉन्सेप्ट के बाद ही हम यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो मिलेंगे नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि नंबर सीरीज। और भाई सर जी आप बेस्ट समझा रहे हो। हाँ भाई, कोशिश तो यही करता हूं मैं, कोशिश तो यही करता हूं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 9 कंडीशन पढ़ी मेरे प्यारे साथियों। एक बार सभी लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिवीजन कर लेंगे, और इसके साथ